बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग नॉइस्टर्म फिनोमेना की एक और एग्जांपल को सोल्व करेंगे। हम लोग उसको सोल्व करते हैं जी एडोमेंट डिकम्पोजिशन मेथड से। हमारा एफ ऑफ एक्स होता है वही हमारे फर्स्ट कंपोनेंट यू नोट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो इन तीनों टर्म्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। लेमडा हमारे पास +1 है, कर्नल हमारे पास एक्स टी है और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू अगर आप टी में देखें तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक टी प्लस टी साइन हाइपरबोलिक टी माइनस टी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक टी बनेगी, जो हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद एक्स जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। जो टी है वो अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। यहाँ से आप लोगों ने इंटीग्रेशन के स्टेप्स को ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उसमें हम लोग बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे। एक्स जो है वो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। सबकी इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे दो फंक्शन मौजूद है। हम लोग बाय पार्ट्स को यूज करके यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन सेम एज इट इज। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। जो एक्स है उसने इससे मल्टीप्लाई होना है इसलिए आपने उसको बाहर लिख देना। इसी तरह एक्स अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब इसके ऊपर आपने क्योंकि दो फंक्शन है तो बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, टी एज इट इज पड़ा रहेगा, साइन हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कोस हाइपरबोलिक टी होती है, माइनस एज इट इज रहेगा। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास 1 होता है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। साइन हाइपरबोलिक टी की इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक टी होती है। कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक टी आ जाएगा और यहाँ पे हम कोस हाइपरबोलिक टी की इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी इस तरह से सॉल्व होगी। सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक टी की इंटीग्रेशन हमारे पास कोस हाइपरबोलिक टी होती है, माइनस अगर आप टी स्क्वायर का डेरिवेटिव देखें तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे 2t आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद साइन हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है आपके पास वो कोस हाइपरबोलिक टी होती है और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। तो हमने सेकंड की भी सोल्व कर ली। अब जो हमारी थर्ड टर्म थी उसकी इंटीग्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, टी क्यूब एज इट इज रहेगा, कोस हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है, माइनस टी क्यूब का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो यहाँ पे पावर रूल से सोल्व होगा। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास 3t स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है। अब साइन हाइपरबोलिक टी और 3t स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी और इस तरह से हमारे पास तीसरी टर्म को भी हमने सोल्व कर लिया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा क्योंकि 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग अपनी लिमिट्स पुट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने लिमिट्स पुट की और अपनी इंटीग्रेशन सोल्व कर ली। यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो बाहर कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएगा, अंदर आपके पास टी कोस हाइपरबोलिक टी बच जाएगा। अगर आप लोग देखिए तो इस टर्म के अंदर भी आपके पास 2 फंक्शन मौजूद हैं तो इसकी इंटीग्रेशन भी बाय पार्ट से सोल्व होगी। इसके ऊपर हमें बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई किया है। किस तरह से किया है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। ये आपने इस टर्म की जो है वो बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन ओपन की है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपकी थर्ड टर्म है उसको देख लेते हैं। वहां पे भी आपने यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। माइनस 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक टी। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन है तो आपके पास इसकी जो इंटीग्रेशन है वो बाय पार्ट से सॉल्व होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी थर्ड टर्म के अंदर जो दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई होनी थी उसको सोल्व कर लिया। ये मैं इनको सेपरेटली इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने किस टर्म के बाद उसको किस तरह से सोल्व किया है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी क्योंकि ये तकरीबन सोल्व हो चुकी है। आपने बस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराना है तो इसको आप जो है उसको ऐसे ही रहने दें। जब आप एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको फाइनलाइज कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। सेकंड हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म सारी एज इट इज रहेंगी। इसको हम सोल्व करेंगे। कोस हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। यहाँ पे टी का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है टी के लिहाज से। कोस हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास साइन हाइपरबोलिक टी आएगा
और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक टी की इंटीग्रेशन होगी। इसी तरह यहाँ पे ये सारी टर्म एज इट इज रहेगी, टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन आपके पास कोस हाइपरबोलिक टी होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x माइनस अगेन आप टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव लेंगे उसमें क्या होगा जी, पावर रूल से पावर स्टार्ट में आ जाएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा तो ये 2t बन जाएगा। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो कोस हाइपरबोलिक टी होती है, तो 2t और कोस हाइपरबोलिक टी हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब आप लोग देखें तो फर्स्ट वाली टर्म हमारी एज इट इज रहेगी। यहाँ पे क्या हुआ जी, आपने अपनी लिमिट्स पुट कर दी हैं। जब आप x पुट करेंगे x साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा, जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ही 0 आ जाएगा। टर्म 0 हो जाएगी तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास कोस हाइपरबोलिक टी होती है। अब कोस हाइपरबोलिक टी के अंदर आप जब लिमिट्स पुट करेंगे अपर तो वो कोस हाइपरबोलिक x हो जाएगी, माइनस लोअर पुट करेंगे तो वो कोस हाइपरबोलिक 0 आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमने लिमिट्स पुट कर दी है तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक x आ जाएगा, लोअर पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ पे कांस्टेंट उसको बाहर ले जाएंगे, हमारे पास t कोस हाइपरबोलिक t रह जाएगा, जो कि अगेन दो फंक्शंस है तो यहाँ पे दोबारा से इनकी इंटीग्रेशन होगी लेकिन बाय पार्ट्स की मदद से। फर्स्ट टर्म आपके पास एज इट इज रहेगी, सेकंड की आप थोड़ी सी टर्म्स जो है वो यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। कोस हाइपरबोलिक x एज इट इज रहेगा और माइनस कोस हाइपरबोलिक जो 0 है, हमें पता है कि कोस हाइपरबोलिक जो 0 है वो 1 के इक्वल होता है, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके हमें +1 दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये टर्म सोल्व होगी। उसके बाद अब थर्ड टर्म आ गई है जिसमें ये सारी टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन यहाँ पे -2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और इन दो फंक्शंस पे हमारे पास बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय पार्ट्स का फार्मूला लग गया है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। थर्ड टर्म के अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, सारी टर्म वही रहेगी, लेकिन आगे यहाँ पे जो आपके पास -2 के आगे टर्म थी उनमें आप लोग अपने लिमिट्स पुट करके उसको सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग कोस हाइपरबोलिक टी की इंटीग्रेशन देखें तो वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये x साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। माइनस यहाँ पे t का जो डेरिवेटिव है t के लिहाज से 1 होता है, कोस हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक टी आएगा और साइन हाइपरबोलिक टी की दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास कोस हाइपरबोलिक टी आ जाएगा। उसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे आप फ्रॉम 0 to x। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ 2 है वो अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास सेकंड टर्म भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड टर्म में आप क्या करेंगे, कोस हाइपरबोलिक टी के ऊपर जो है वो अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। x आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट के लिए कोस हाइपरबोलिक 0 आएगा जो कि 1 होता है और माइनस बाहर था तो वो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज रहेगी, सेकंड टर्म भी आपकी एज इट इज रहेगी। थर्ड टर्म में क्या होगा जी, 2 जो है वो अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर हमें ये वाली 3 टर्म्स दे देगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, x जो है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक x बन जाएगा, ये x साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो x है वो अंदर चारों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पास वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरह से आएंगी। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या होगा जी, x आपके पास माइनस के साथ है तो यहाँ पे x माइनस x की पावर 4 बन जाएगी, यही माइनस x इस 3 से मल्टीप्लाई होकर +3x बन जाएगा और सारी टर्म अंदर एज इट इज रहेगी। अब आपने क्या करना है, +3x जो है उनको सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास फाइनल आंसर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमने फाइंड करनी है u ऑफ x की वैल्यू, तो हमें पता है कि उसका आंसर किस तरह से आता है जी, u0 ऑफ x प्लस u1 ऑफ x। अगर आपने किसी और कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड की है तो उन सब की वैल्यूज को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपके पास u ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने फाइंड की है u0 ऑफ x की वैल्यू और u1 ऑफ x की वैल्यू। u0 ऑफ x की वैल्यू जो है वो ये 3 टर्म्स है। अब हमने पुट करनी है u1 ऑफ x की वैल्यू, तो आप ये सारी टर्म्स यहाँ पे पुट कर देंगे। इस टर्म और इस टर्म की जो नॉइस टर्म है वो आपके पास u1 ऑफ x की वैल्यू में मौजूद है, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब कि आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी नॉइस टर्म्स भी आगे मौजूद होंगी। अगर आप फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन हाइपरबोलिक x जो है वो वाली टर्म बचेगी। इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो फिर साइन हाइपरबोलिक x